सारी प्रशंसा, सारी स्तुति, सारे आदर मान सम्मान के योग्य मेरे प्रभु, राजाओं के राजा आप हैं। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आज का वचन नहीं जानते प्रभु कि क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना। किन वचनों की तेरे बच्चों को जरूरत है प्रभु, अनुग्रह करना, दृष्टि करना प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है, आपने मूसा के द्वारा भी कहा था कि तेरे मुख के द्वारा होकर मैं बोलूंगा। प्रभु आप बोलिए। मैं अपने आप को नम्र, दीन और शून्य करते हुए तेरे अनुग्रह सिंहासन के समीप लाता हूँ, दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वरन जो मुझ में सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु जब आप मेरे जीवन में बोलेंगे तो ही मैं पूरी तरीके से कर पाऊंगा, और उसके लिए भी प्रभु मुझे आपका बल चाहिए, और आपकी समझ, और आपका ज्ञान, आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी अगुवाई चाहिए। दीजिए प्रभु। हर काम में, मेरे लाइफ के हर एक हिस्से में, वचन का बीज बोने में, धन रूपी प्राण और आत्मा, सब बातों में प्रभु मुझे विश्वास योग्य बनाइए। तेरा धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आज है ना, एक छोटा सा शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। ये वाली बातें हम सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ना, मैं कल, शायद कल परसों की बात है, मैं होशे पढ़ रहा था। होशे चौथा अध्याय था शायद। और उसको पढ़ के ना मेरे को बहुत अंदर से दुखित फील हुआ, दुख सा हुआ। प्रभु ऐसा कैसे? प्रभु ने बहुत खतरनाक बात बोली है। किसके बारे में? चरवाहों के बारे में बोली है। एक बार निकाल कर दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे जैसा प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा हम वैसे चलेंगे। होशे है कहाँ? हाँ जी, हाँ, ये रहा। होशे तीसरा अध्याय और चौथी आयत से अगर हम पढ़ें, और तीसरा अध्याय, सॉरी, हाँ, होशे चौथा अध्याय पहली आयत से, चौथा अध्याय चौथी आयत से। एक बार चौथा अध्याय नॉर्मल पढ़ते हैं कि हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इज़राइली वो हैं जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, जैसे हम सभी लोग। और अगर इसकी हेडिंग पढ़े तो लिखा है परमेश्वर का इज़राइल पर आरोप। लिखा है, हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस कारण इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। बहुत खतरनाक बात है। प्रभु ये कहना चाहता है कि इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। क्यों मुकदमा है? परमेश्वर इस देश से मुकदमा क्यों करना चाहता है? इस भारत भारत देश से, फिलहाल हम इस देश में, तो ये हमारे देश की बात हो रही है। और जब परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर, अगर वो मुकदमा करने पर आए तो क्या वो हार सकता है? सोच कर देखना। यहाँ पर परमेश्वर साफ कह रहा है, हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में क्यों मुकदमा है? इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, जैसे कि अभी आपको बताया, जैसे कि बहुत से लोगों के अनुभव में, हमारे पास कुछ ऐसी कुछ ऐसे, हमारे पास ऐसे कुछ ऐसी सुनने के लिए भी आई थी बहुत सारी बातें। बहुत से लोगों के अकाउंट में से पैसे गायब कर लिए, पैसे उड़ा लिए, लॉकडाउन के चलते हुए। लोगों का काम करने का मन है लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। और जिनका मन नहीं है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, जिनका मन नहीं है तो दूसरे दूसरे लोग कुछ कुछ ऐसे प्रकार के काम, जिसमें धांधलेबाजी और मतलब करना, पैसे एक दूसरे के अकाउंट में से निकालना, अपने अकाउंट में डालना, धोखाधड़ी से सामान बुक करना, सेल करना, बेचना। तो ये सब चीजें क्यों? क्योंकि सच्चाई नहीं है। इसीलिए यहोवा परमेश्वर को इस देश में तो कुछ सच्चाई नहीं दिखाई देती है, ना कुछ करुणा। करुणा मतलब दया वाली बातें। अगर मनुष्य, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर दया करे तो उसका फायदा ही ना उठाए। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर दया करे तो उसको अपनी देह के समान प्रेम भी करेगा। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ दया वाला, प्रेम वाला स्वभाव रखे, तो ना तो वो उसको घात कर सकता है, ना तो उसका बुरा सोच सकता है, ना तो उसके साथ गलत बर्ताव कर सकता है, ना तो उसको लूट सकता है। क्यों? क्योंकि करुणा है। लेकिन अगर करुणा नहीं है तो प्रभु यहाँ पर साफ कह रहा है, इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, और ना कुछ करुणा है, और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही। मतलब परमेश्वर का ज्ञान तो जब ही आएगा जब उसको खोजेंगे, और खोजने के लिए उसका डर मानना पड़ेगा। परमेश्वर का भय के द्वारा हमें बुद्धि मिलेगी, और बुद्धि के द्वारा ही हम समझ पाएंगे। तो परमेश्वर का ज्ञान कैसे मिलेगा? लोग खोज ही नहीं रहे हैं। लोग खोज किसको रहे हैं? धांधलेबाजी को, कि पैसा कैसे कमाए, वन टू का फोर करके कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, कहीं ना कहीं से लड़की मिल जाए, कहीं ना कहीं से घर आ जाए, इसका पैसा कैसे ले, उसका घर कैसे ले, इस लड़की को कैसे पटाए, इसके साथ शादी कैसे करे, और इस भाई को कैसे लूटे, इसकी नौकरी कैसे छुड़ाए, वो नौकरी कैसे पाए, इसको कितना घूस दे, उससे कितना घूस ले। ना तो कुछ सच्चाई है, ना तो कुछ करुणा की बातें, ना तो कुछ प्रेम और दया, नम्रता की बातें, ना कुछ पवित्रता की बातें। प्रभु साफ कह रहा है, यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता।
आज आप सोच सकते हो उन चीजों को। जिस भारत देश में है ना, ये भारत वही देश है जिसमें हम कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि सारे 33 करोड़ ईश्वरों का जन्म इसी में हुआ है ना। मतलब यही हुआ है, सारे 33 करोड़ ईश्वर हैं, वट एवर, 100 बातें, मतलब इसी भारत देश में पूजा करी जाती है उनकी। लेकिन फिर भी उनके होते हुए भी खासकर जो उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या हमने ये वाले गुण नहीं देखे? दोष नहीं लगा रहा किसी पर, क्योंकि आए दिन मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ। कई बार यूट्यूब पर कभी कोई न्यूज़ आ गई, कोई न्यूज़ दिखाई दे रही है, या कोई ऐसी वीडियो दिखाई दे रही है कि दिल्ली में ऐसा कांड हो गया, दिल्ली में पैसे के चक्कर में चक्कू मार दिए, 2 रुपए के चक्कर में सर फाड़ दिया, 28 चाकू, 27 चाकू, 87 चाकू, 82 चाकू मार दिए। मतलब ऐसे गाजर मूली की तरह काटने वाली बात है। आज इंसान के अंदर डर नहीं है। किस पर इंसान भरोसा रख रहा है? क्योंकि प्रभु यहाँ पर साफ कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर श्राप देने, एक दूसरे को श्राप देना, तेरी बहू ऐसी, तेरी सास ऐसी, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरे भाई ऐसा, तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर, तूने मेरे साथ ऐसा किया, अभी देख मैं भी तेरे को बताऊंगी, मैं भी तेरे को बताऊंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरा नुकसान कराया, जा तेरा सत्यानाश हो जाए, जा तेरे साथ ये गलत हो जाए, जा तू मर जाए, ये हो जाए, वो जाए, कट जाए, फट जाए। सो मुंह सो बातें। आज हम जिस पर भरोसा रख रहे हैं उसी के गुण हमें दिखाई दे रहे थे। और हम 33 करोड़ कहते हैं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन आज हम जब न्यूज़ को चेक करते हैं ना, हमें पता चलता है कि इस भारत देश में मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, पांचों उंगली एक बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिनको फॉलो करते हैं उनके गुण देखो और हमारे गुण देखो। तो शाप देना और लेना, चाहे भले ही चांद की पूजा कर लें, और चाहे भले ही अपने पति के आगे घुटने टेक लें, चाहे पति कितने भी बड़े गंडे ताबीज बांध कर कितने ही बड़े पूजा पूजा पंडारी के पीछे भाग लें, लेकिन अगर फिर भी हमारी जुबान अशुद्ध है और झूठ बोलने वाले हैं, अगर वध करने की इच्छा रखते हैं कि उसका बच्चा मर जाए, इसका बच्चा मर जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि हमने ऐसी गवाहियां सुनी हैं। एक व्यक्ति दूसरे को देखकर खुश नहीं है। हमने ऐसी गवाहियां सुनी है, एक निर्दोषों की भी हत्या की गई है। कौन सा निर्दोष? जो बच्चा जन्म ले चुका है या वो गर्भ के अंदर है। हमने ऐसी भी गवाहियां सुनी है कि गर्भ में ही बच्चे को मार डाला जानबूझकर। अनजाने की बात अलग है। ऐसी भी गवाहियां सुनी है कि 3 महीने की बच्ची के साथ भी रेप। ऐसी भी गवाहियां सुनी है हमने कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए कोई ऐसा गंडे ताबीज का काम कर दिया। वो तो बच्चा निर्दोष है, वो तो कुछ जानता भी नहीं, वो किस पर दोष लगाएगा भला? वो किसका खून कर सकता है? सोचो, उस निर्दोष बच्चे तक की भी हत्या के लिए एक आपस में जलन रखने के द्वारा एक दूसरे का वध। साफ लिखा यहाँ पर 4 का 2 में। यहाँ एक दूसरे को श्राप देना, झूठ बोलना, वध करना, चुराने, चोर, चोर बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं और बड़े बड़े पूजा पाठ भी कर रहे हैं। एक दूसरे का चैन चुरा रहे, एक दूसरे की शांति चुरा रहे, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। दो भाइयों के बीच में बैर करा रहे हैं, दो बहनों के बीच में बैर करा रहे हैं, दो परिवारों में बैर करा रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई दंगे पर हंस रहे हैं, एक दूसरे की शांति, प्रेम, चैन, विश्राम और आराम चुरा रहे हैं। चोर हैं, चोर। प्रभु कह रहे हैं, और व्यभिचार करने को छोड़। व्यभिचार। आज एक पति अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी पत्नी की तरफ मुंह मारता है और दुनिया भर के पूजा पाठ कर रहा है। आज एक पत्नी अपने पति के होते हुए भी दूसरी पति पर मुंह मार रही है और दुनिया भर के पूजा पाठ कर रही है, दुनिया भर के चढ़ावे चढ़ा रही है, दुनिया भर के करवा चौथ रख रही है। करवा चौथ तो आप जानते होंगे, जिसमें कि लड़कियां और लड़के, यहाँ तक कि लड़के भी इसमें व्रत रख लेते हैं, वो भी शादी से पहले। जो काम शादी के बाद होना चाहिए वही काम शादी से पहले। यही तो करे परमेश्वर। व्यभिचार। दूसरी हमारी कोई तैयारी नहीं है, प्रभु का आत्मा डायरेक्ट लेकर चल रहा है। प्रभु साफ कह रहा है, यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। मतलब आज भी होता है। वे व्यवस्था की सीमा को लांग कर कुकर्म करते हैं, मतलब प्रभु के वचन की सीमा को लांग कर कुकर्म करते हैं। उनको पता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ बोले बगैर काम नहीं चलता। उनको पता है कि अपनी पत्नी के होते हुए किसी स्त्री को छू नहीं सकते, ये व्यभिचार है, लेकिन फिर भी जब तक दूसरी को नहीं छुएंगे ना, तब तक घर में नहीं आएंगे। उनको पता है कि भाई ये घूसखोरी, लेना देना बहुत बड़े नुकसान का और बहुत बड़े घात का कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी चाहे निर्दोषों की हत्या हो रही थी, ले लो पैसे, दे दो पैसे, कोर्ट केस, कभी इस पे कभी उस पे लगाओ पैसा, इसको फंसाओ उसको फंसाओ। नहीं है कोई ऐसी बातें परमेश्वर की दीनता नम्रता वाली, कोई प्रेम की बातें, कोई नम्रता की बातें, कोई शांति की बातें नहीं है। प्रभु साफ कह रहा है, यहाँ पर शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता।
वे तो उन व्यवस्था की, मतलब जो सच्ची बातें जो उन लोगों को मालूम है कि नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर रहे हैं, उस सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। आपने सुना होगा मंगोलपुरी के बारे में। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को पता होगा। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की रोज की न्यूज उठाकर देख लो, रोज की न्यूज उठाकर देख लो। जिस डॉक्टर को हम अपना माई बाप भगवान मानते थे ना, और डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं, उस डॉक्टर के बारे में भी हमें करतूतें पता चल गई हैं। आप लोग जानते हो किस पर भरोसा करें। जब तो खुदा कहता है तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, इसी कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। जब तुम पर एकाएक अचानक भय और विपत्ति बवंडर के समान अचानक आ पड़ेगी, तब मैं ना सुनूंगा, तब मैं ना सुनूंगा। तुम सकेती में पड़ोगे, तुम चिल्लाओगे, हाथ फैलाओगे, लेकिन मैं ध्यान ना दूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने तुम्हें समझाया, जब तुम नहीं समझे, तुम्हें पता था कि ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझकर पाप किया। कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। कैसा खून होता रहता है? आत्मिक खून, शारीरिक खून। आपको पता है, पापा ने बोला, पापा बेटा एक काम कर, बेटा मेरे ना पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबा दे बेटा। बेटा बड़ा हो गया है, बहू बेटे वाला हो गया है। लेकिन बेटा क्या, अरे पापा बहू वाला हो गया, अब तो पैर मत दबाओ और किसी को बुला लो, छोटे से करा लो या मम्मी से करा लो, मैं क्यों कहूँ। बाप की आंखों में आंसू। बाप बोल रहा है बेटा तू नहीं दबाएगा तो कौन दबाएगा, दबाते ना पैर। बेटा बोल मैं नहीं दबा रहा पापा, बात ठीक है, अब पुरानी बात थी। अब ये थोड़ी ना कि तुमने मुझ पर अधिकार कर लिया, मेरी शादी हो गई है। अरे शादी हो गई है तो क्या खून बदल गया है क्या? शादी हो गया है तो जिंदगी बदल गई है क्या? शादी हो गया तो घर बदल गया है क्या? शादी हो गया तो बाप बदल गया है क्या? बाप तो वही है ना। नहीं पापा मान जाया करो, मैं नहीं जा, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, और किसी से दबा ले, थोड़ी देर मुंह लगा के खुद सो जाओ। बेटा बाप को ऐसे दुख में छोड़कर, जिस बाप का भरोसा अपने बेटे पर है, उसकी आंखों में आंसू लेकर आया। आत्मिक हत्या, आत्मिक खून, खून के आंसू रुला रहा है बेटा बाप को। नहीं पता है कि ये गलती है, करे जा रहा है। बहुत बार हमें मालूम नहीं है, हम सोचते हैं कि दूसरे को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के चक्कर में अपने माँ बाप अपने बच्चों को, मतलब उनके साथ ऐसा बर्ताव कर बैठते हैं कि हमें लगता है ठीक है, लेकिन बाद में उसका फटका पड़ता है ना, जब उसको अफसोस होता है तब समझ में आता है, लेकिन जब तक तो समय निकल चुका होता है। खून ही खून होता है, खून ही खून। एक तो शारीरिक खून है, हमने इतनी वीडियोस देखी हैं, कई बार तो दिल दहला जाता है, दिल डर जाता है। ऐसी ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें लड़की की गर्दन काट दी है, उसकी लड़के की गर्दन काट दी, छाती में से सीने में से दिल निकाला, जिंदे बंदे के दिल निकाल कर उसके पेट पे रख दिया और उसी में चक्कू मार दिया, आते ही बाहर निकाल दी, गर्दन काट दी, फुटबॉल खेली जा रही है। ऐसी वीडियोस देखी हैं, लड़की की गर्दन काट के उसको घुमा रहे हैं। ऐसी वीडियोस देखी हैं, हाथ पैर कटे पड़े हुए इधर उधर पड़े हुए थे। ऐसी वीडियोस देखी है कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा। आपको पता है कितने बच्चे उठाने वाली भी बहुत सारी न्यूज़ेस आई थी, है ना। तो सोचो, प्रभु साफ कह रहा है, सच कह रहा है, क्यों नहीं करेगा मुकदमा खुदा यहोवा इस देश से? क्यों है आखिर इसी देश के अंदर इतने सारे वो ईश्वर? अगर हैं तो उठकर बचाते क्यों नहीं है? और दूसरा, अगर हैं तो लोग उन सही शिक्षाएं क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर शिक्षा उनमें सही होगी तो ही तो पाएंगे। और दूसरा, और खून ही खून होता रहता है। आज बच्चे माँ बाप का खून कर रहे हैं, गेम के चक्कर में बाप की गर्दन काट दी। और बच्चे आज अपने वो काम कर रहे हैं जो उनको शादी के बाद करना चाहिए। बच्चे वो काम कर रहे हैं जो उन जो जो तो उनके उनके कभी विचार में आना भी नहीं चाहिए, कभी विचार में आना भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, आज सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। एक लड़के जात ने एक लड़के जात ने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, अपनी माँ को नहीं छोड़ा, और अपने अपने रिलेटिव रिलेशंस को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, बच्ची को नहीं छोड़ा। सोचो कहाँ जा रहा है आज ये समय। क्या प्रभु नहीं कह रहा है कि परमेश्वर का इजराइल पर आरोप, खुदावन आरोप लगा रहा है साफ, और इससे बचना नामुमकिन था। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जैसे नीनवे शहर बचा था। कैसे? पश्चाताप मानकर छोड़ देना, गलती होगी प्रभु सॉरी, आगे से नहीं होगी, तभी बच पाएगा। वरना ढिठाई में चलते रहे तो साफ, अगर आप जानते हो सदोम और अमोरा के बारे में, वहां पर अब्राहम और अब्राहम के परिवार के लोग थे सिर्फ विश्वास योग्य और पश्चातापी हृदय के और प्रभु की मानने वाले। तो सिर्फ वही लोग बचे,
और अब्राहम ने बार बार जी हुजूरी की, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, दया कर, दया कर, मत नाश कर, मत नाश कर इस देश को, मत नाश कर इस देश को। क्यों ना नाश करूं? अगर मैं नाश ना करूं तो मैं परमेश्वर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मेरी व्यवस्था क्या बताती है कि दंड देना जरूरी है, उसको प्रतिफल देना जरूरी है, बदला देना मेरा काम है। अगर मैं गलत के साथ गलत बर्ताव ना करूं, अगर मैं सही के साथ सही बर्ताव ना करूं, तो क्या मैं पवित्र ठहरा? नहीं। मैं सच्चा न्यायी हूं, पवित्रता के कारण महाप्रतापी हूं। मैंने उन लोगों को पश्चाताप करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने नहीं करा, और तुम लोग बच गए। तुम लोग इसीलिए बचे क्योंकि तुम मेरे अनुसार चले। और मैंने कई बार उनको समझाया, सिखाया, बताया, बुलवाया कि मेरे अनुसार चलो, लेकिन फिर भी मूर्ति पूजा, व्यभिचार, जादू टोना, अश्लील काम करना, पशु स्त्रियों के साथ, स्त्री पशुओं के साथ, मनुष्य लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, सारी हदें पार। अरे जो रूल्स और रेगुलेशन सदोम और अमोरा में था ना, जिस पाप के विरुद्ध परमेश्वर है, वो तो इस भारत देश का रूल बन गया था। होमोसेक्सुअल, समझ आ रही है आपको? होमोसेक्सुअल तो भारत देश का रूल बन गया था। वो तो खुदावन का दंड आने पर था, लेकिन खुदा ने बचा लिया। वो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के अभिषिक्तों ने घुटने टिकाए, खुदावन अपने न्याय को इस देश पर मत लेकर आइए प्रभु, इस रूल को हटा दे, बदल दे। और दूसरी कंट्रीज में जहां जहां ऐसा रूल था, उन देश की हालत बिगड़ गई है, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। जब उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, तो हम कौन से जहां के हैं? खून और व्यभिचार, खून करना, प्रभु की व्यवस्था का खून, उसके वचन का खून, यीशु के लहू के खून को पैरों तले रौंदना, जानबूझकर पाप करना। मेरे भाई और बहनों, सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने बहुत मौके दिए, यहाँ तक कि अब्राहम तक ने घुटने टिका टिका कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से दुहाई दी, परमेश्वर की दुहाई दी, हे परमेश्वर नाश ना कर। प्रभु अगर 50 भी धर्मी निकले जो तेरी आज्ञा को पालन करते, तो क्या तू इस देश को छोड़ देगा? प्रभु ने कहा, चल मैं छोड़ दूंगा। चल अब्राहम, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। चल अब्राहम, तू मेरा मित्र है, चल मैं तेरी बात के लिए इतना कर सकता हूँ, लेकिन तू मुझे इस पूरे देश के अंदर, इस पापी देश के अंदर है ना, तू मुझे 50 भी धर्मी दिखा दे। अब्राहम ढूंढने निकला। पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर नाश करने पर है। नहीं मानी। प्रभु 40 मिल सकते हैं, 40 चल जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल तू 40 ढूंढ दे, 40 मेरा डर मानने वाले ढूंढ दे, 40 पवित्र जीवन जीने वाले ढूंढ दे, जो बुराई ना करते हो, जो व्यभिचार गलत और गंदे काम ना करते हो, ढूंढ दे। अगर तू 40 भी ढूंढ देगा, तब भी मैं इस देश को नाश नहीं करूंगा। चल अब्राहम, मैं तेरे खातिर इस देश को नाश नहीं करूंगा, अगर तू 40 भी ढूंढ देगा। नहीं मिले, ढूंढ कर आया। 30 मिल जाएंगे प्रभु, 30 नहीं मिले। ढूंढ दे, 30 मिल जाए तो, नहीं मिले। 20, जा ढूंढ दे, 20 भी मिल जाए। 10, जा ढूंढ दे, 10 भी मिल जाए। अब्राहम हार गया। अब्राहम ने चुप्पी लगा ली, अब कुछ रास्ता बचा ही नहीं। अब्राहम अब समझ गया, उसका दिल इस बात को लेकर अब पक्का हो गया, प्रभु अब तो चाहकर तू खुद भी नहीं बचा सकता इनको। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनकी मजदूरी मृत्यु है। मैंने तो कितने आंसू बहा लिए इनको बचाने के चक्कर में, लेकिन ये खुद ही मन फिराना नहीं चाहते हैं, तो प्रभु कैसे बचेंगे? अगर हम पढ़े रोमियो पहला अध्याय 28वीं आयत में, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। चलो भाई करो, तुम्हें जितना गलत और गंदा काम करना है करो, तुमने मेरी नहीं मानी ना, छोड़ दिया मैंने तुम्हें आज से। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन मैं न्याय करूंगा, तुम्हारे घुटने मेरे आगे टिकेंगे, अभी जो तुम्हें करना है कर लो। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल, जो जो नाम अभी लिए जा रहे हैं ना, ये चेक करके देखना, क्या ये इंडिया के अंदर नहीं होते हैं? इंडिया क्या, ये एक एक मनुष्य के अंदर हम इस चीज को चेक कर सकते हैं, हम अपने अंदर भी चेक कर सकते हैं, हमने कितनी बुराइयां की थी। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव से भर गए, और ढा ढा मतलब ढिठाई करना, बार बार समझाने के बाद भी उन्हीं काम को कर बैठना, और हत्या करना, शब्दों से हत्या करना। लिखा है क्रोध और हत्या, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध के चक्कर में किसी की हत्या हो गई, आत्मिक रूप से किसी की हत्या कर दी, किसी का दिल तोड़ दे, किसी की आंखों में आंसू ला दिए, किसी की शारीरिक हत्या का भी कारण बन गए, तो हत्या है। लिखा है अगर तू अपने भाई से प्रेम ना करे तो तू हत्यारा है, तो सोच लो। और झगड़े, किस प्रकार के झगड़े? आत्मिक और शारीरिक झगड़े। और छल, आत्मिक झगड़े कैसे हैं? आत्मिक झगड़े कि भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, सास बहू से बात नहीं कर रही है, इसने मुंह बना लिया, उसने मुंह बना लिया, चाहे भले ही दुनिया भर के 36 पूजा पाठ कर रहे हैं, भले ही हजारों उपवास रख रहे हैं, भले ही 9 9 दिन के, 10 10 दिन के, सब प्रकार के तीज त्योहार कर रहे हैं, लेकिन अपने मन में से किसी प्रकार की बुराइयां नहीं निकाल रहे। झगड़ों से भरे पड़े हम लोग, छल वाली बातों से, ईर्ष्या, नामाफी की बातों से अपने मन में भरे पड़े हैं कि उसको माफ नहीं करूंगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको माफ नहीं करूंगा, उसने ऐसा किया। क्या फायदा उन चीजों का?
क्या फायदा। प्रभु कह रहा है भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए, चुगली कर रहे हैं माँ की सास से, सास की माँ से, अपने ससुराल की अपने मायके से, मायके की ससुराल से, कि मेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरी सास ऐसी। बजाओ ढोल अपने घर का, जब फटेगा जब पता चलेगा। करो चुगली। बदनाम करने वाले हो गए, परमेश्वर से घृणा करने वाले हो गए। घृणा क्यों करने वाले? खुदा मना करता है कि व्यभिचार मत कर, लेकिन हमें व्यभिचार करने में मजा आता है। अब हमें कोई व्यभिचार करने से रोकेगा तो हमें घृणा तो होगी। क्यों? क्योंकि भाई हमें शरीर को अच्छा लगता है। प्रभु तू क्यों मना कर रहा है? हम नहीं मानने तेरे को, हम तो व्यभिचार करेंगे। इसीलिए खुदा से घृणा हो गई। किनको? किनको? जो पवित्रता में चलना नहीं चाहते उनको। नफरत हो गई थी सदोम और अमोरा के लोगों को खुदावन से। क्यों? क्योंकि खुदावन जिस काम के लिए मना करता था कि बेटा तुम ये गलत और गंदे काम, झूठ, चुगली, निंदा, छल, बैरभाव, व्यभिचार, ये सब काम मत करो, लेकिन फिर भी वो उन कामों में, उन बुराइयों में इतना लिप्त हो चुके थे कि उसमें उनका जीना मरना उठना बैठना था। और खुदा से घृणा इसलिए करने लगे थे, क्यों? क्योंकि खुदा मना करता था। इसलिए परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी हो गए, घमंड से भर गए, डींग मार, बड़ी बड़ी बातों के बनाने वाले, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह आज्ञाएं जानते थे, विधियां जानते थे, चेतावनी जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। फिर भी आप ही ऐसे काम करते थे, वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे। मेरे भाई और बहनों, खुदावन देखो यहाँ पर साफ कह रहा है। अगर हम होशे 4 का पढ़े तो दूसरी आयत में, यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, व्यभिचार करने को छोड़ कुछ और नहीं है। वे तो व्यवस्था की इन वचनों की, मेरी आज्ञाओं की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं, और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा। प्रभु कह रहा है इस कारण यह देश विलाप करेगा, और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे, और समुद्र की मछलियां भी नष्ट हो जाएंगी। आगे लिखा है चौथी आयत में, देखो कोई वाद विवाद ना करे। परमेश्वर कह रहा है चौथी आयत में, कह रहा है 4 का 4 में, परमेश्वर का याजकों पर आरोप। ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, शायद मैं चर्च में पढ़ रहा था कल कल के आसपास, तो मैं इस चीज को लेकर बहुत डरा। प्रभु कहीं ऐसी गलती हम में से किसी से ना होने पाए। प्रभु हम सबको तूने याजक बनाया, याजकों का समाज बनाया। प्रभु ऐसी गलती प्लीज ना होने पाए, अनजाने में भी। लिखा है कि परमेश्वर का याजकों पर आरोप, देखो कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने को समान, वाद विवाद करने वालों के समान है। मतलब आज बहुत बार हम ऐसी बातें, ऐसी हरकतें कर देते हैं ना कि परमेश्वर के अभिषिक्तों से बहस कर जाते हैं, उनके अधीनता में नहीं रहते। क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे अगुए चाहे कितने भी कुटिल हो, कितने भी बुरे थे, चाहे कितने भी गलत थे, तब भी उनकी अधीनता में रहो, क्योंकि अगुआ अगुआ है। भले ही उनकी करनी उनके साथ है, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, भले ही प्रार्थना करो उनके कुछ गलत काम दिखाई दे रहे हैं तो, लेकिन फिर भी उनकी अधीनता में रहो। लेकिन परमेश्वर के वचन को इज्जत दो, गलत काम मत करो। प्रभु यहाँ पर कह रहा है देख तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा। किससे कह रहा है? प्रभु एक याजक से कह रहा है। क्यों कह रहा है? मेरे भाई और बहनों, वहां पर मैं एक याजक है, ध्यान से समझना। हम सब एक याजक हैं, क्योंकि लिखा है तू चुनाव वंशज, राजपथधारी, याजकों का समाज, तू मेरी निज प्रजा है, तू मेरा निज धन है। प्रभु ने हमें पहले ही याजक बना दिया है, माँ के गर्भ में आने से पहले उसने हमें रच लिया है, और हमारा चित्त बनाया है अपने हथेली पर, और हमें जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता एक याजक ठहरा दिया है। लिखा है तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा, और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ऐसा क्यों कर रहा था परमेश्वर? इसीलिए कर रहा था क्योंकि परमेश्वर को अपने चरवाहों की शुद्धि है। हम सॉरी, अपनी भेड़ों की शुद्धि है। अपनी भेड़, जैसे आप लोग परमेश्वर की भेड़ है, मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ। हम याजक भी हैं और भेड़ भी हैं। अगर हमें कोई चरा रहा है तो उस समय हम भेड़ हैं, अगर हम किसी को चरा रहे हैं तो उस समय हम याजक हैं। तो प्रभु यहाँ पर साफ कह रहा है देख मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इस आयत से बहुत डर लगता है, प्रभु कभी ऐसी गलती ना होने पाए। क्यों? क्योंकि लिखा है इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, और मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर कहना चाहता है देख जो मैंने तुझे व्यवस्था दी है, ना तो तू उनका खुद पालन कर रहा है, ना ही तू दूसरों को बता रहा है। इसी कारण मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराता हूँ, और इसी वजह से मैं तेरे बच्चों को भी छोड़ दूंगा। लिखा है जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। क्यों? क्यों 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 बढ़ते गए? क्यों विरुद्ध पाप करते गए?
जो परमेश्वर के जो सेवक हैं, सेवक के जो भेड़े हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह की जो भेड़े हैं, आज हम क्या करते हैं? आज हम बोलते हैं तेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया, इसकी कलीसिया, उसकी कलीसिया। पता है कि ये कलीसिया है किसकी? ये जब मैं वाली बात हमारे जीवन में आती थी ना, ये घमंड था। लूसीफर ने भी स्वर्ग में खड़े खड़े सिर्फ सोचा ही था कि मैं करने लगा था वो। कैसे? अगर हम पढ़ें ये हिजकिय्याह 28वां अध्याय कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं उस उत्तर की पहाड़ी पर अपना सिंहासन लगाऊंगा, मेरे अंदर से स्वर निकलता है, मैं अभिषिक्त करूब हूँ, मेरे अंदर मणि माणिक्य है, मैं बहुत सामर्थ्य हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं। और परमेश्वर मनों को जांच लेता है। उसके मैं ने खड़े खड़े बस मैंने उसको नीचे धकेल दिया और अधोलोक में जा गिरा पड़ो। तो प्रभु आज हमें बताना चाहता है, आज हम कहते हैं ना कि मेरी कलीसिया, मेरा चर्च, मैंने प्रार्थना की ये काम हो गया, मैंने प्रार्थना की वो चमत्कार हो गया, मेरी वजह से ही घर चल रहा है, मेरी वजह से मैं माँ मुंह कर रहे हैं ना। तो खुदावन इन चीजों के विरुद्ध में है। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि देख, ये बात तुझ पर किसने प्रकट की? ये बात तुझ पर मेरे पिता ने प्रकट करी है, तो ये बात तुझ पर मांस और लहू ने प्रकट नहीं करी, कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं परम धन्य का पुत्र हूँ। और यीशु मसीह ने कहा देख तू पतरस है। और ध्यान से समझना, इस आयत को चाहे तो आप पढ़ सकते हो। यीशु मसीह ने कहा उससे कि देख, मैं कहता हूँ कि तू पतरस है और तू पत्थर है, और मैं कहता हूँ तू पतरस है और तू एक चट्टान है। पतरस मतलब चट्टान। मैं तुझ पर, कौन बनाएगा? मैं। यीशु मसीह साफ कह रहे हैं वहां, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। जब कलीसिया यीशु की, तो हमारी क्या औकात है कि मेरी कलीसिया बोले? लग रही छोटी सी बात है, लेकिन यही छोटी सी गलती लूसीफर से हो गई थी। लूसीफर से यही छोटी सी गलती हुई थी। क्योंकि अगर हम पढ़े निर्गमन, तो परमेश्वर यहोवा ने साफ कह दिया है कि मैं ही यहोवा हूं। मैं, सिर्फ मैं बोल सकता हूं। मैं हूं। मैं जो हूं, मेरा नाम मैं हूं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली है। इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। मैं मतलब, मैं किसको कहा जाता है? मैं यहोवा को कहा जाता है कि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। मैं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, जो था, जो है और जो आने वाला है। मुझसे पहले ना कोई हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा, मेरे तुल्य कोई है भी नहीं। मैं यहोवा हूँ। तो इन छोटी छोटी बातों में हमें लगता है कि अरे छोटी सी तो बात है, लेकिन परमेश्वर बहुत गंभीरता देखता है। लिखा है कि जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। क्यों पाप करते गए? क्योंकि परमेश्वर की जो प्रजा है, जो चरवाहों ने अपनी भेड़ों की अच्छे से चराई नहीं की है। चरवाहों ने अपनी भेड़ों को अच्छे से नहीं चराया, चरवाहों ने अपनी भेड़ों को सावधानी नहीं बरती, चरवाहों ने अपनी भेड़ों को फटका नहीं है, उनको डंडे से पिटाई नहीं करी है। चरवाहों ने अपनी भेड़ों को मतलब ढील दी है। चरवाहों ने अपनी भेड़ों को गलत बर्ताव किया है, उनकी कमर तोड़ दी है, उनको लंगड़ा कर दिया है, और उनको प्रार्थना में नहीं उठाया है, उनको आराधना में उनको मौका नहीं दिया है। चरवाहों ने मेरी भेड़ों को तितर बितर कर दिया है। चरवाहों ने मेरी भेड़ों को भेड़ियों से नहीं बचाया है। चरवाहे, मेरे चरवाहे जिन पर मैंने भरोसा रखा था, उन्होंने मेरी भेड़ों का सत्यानाश कर दिया। इस कारण कह रहा है परमेश्वर, जब एक भेड़े एक याजक के हाथ में होती है ना, तो परमेश्वर उस याजक से हिसाब लेता है। सोचो, क्योंकि यीशु ने साफ कह दिया कि जो भेड़े तूने मुझे दी हैं, जो मेरे पास हैं, वो मैंने तुझे दे दी हैं, उनमें से एक भी नाश नहीं हुई। मतलब यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों की चौकसी करी है, तो हमें भी चौकसी करनी है, क्योंकि यीशु ने साफ कहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने तुझे बड़े झुंड में अध्यक्ष ठहराया है, ताकि तू अपनी और अपने झुंड की चौकसी करे, ताकि झुंड में भेड़िए भेड़ के रूप में आकर फाड़ ना डालें। आज हमने इतनी सारी गवाहियां सुनी है मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की अगुओं ने सालों मेहनत लगाकर, कई साल से मेहनत लगाकर, खून पसीना एक कर करके अपनी भेड़ों को तैयार किया, अपने कंधे पर रखा, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया, उनकी चोटें लगी तो उनकी रखवाली करी, उनके लिए उपवास रखे, उनके लिए प्रार्थनाएं करी, उनके घरों में गए। ये सच्ची गवाहियां बता रहा हूं मैं आपको। और हुआ क्या कि बाद में उन्हीं भेड़ों ने अपने अगुओं पर लात उठाई, जैसे कि यीशु मसीह की थाली में यहूदा ने लात उठाई। तो उसी तरीके से चरवाहों के साथ कितनी भेड़ों ने कितना गलत बर्ताव किया। कई भेड़ों के चक्कर में चरवाहों के साथ चरवाहों की जान चली गई। कई भेड़ों के, जैसे यीशु मसीह की जान चली गई थी, हम भेड़ों के चक्कर में, हमारे पापों के कारण
एक हफ्ते पहले हम यीशु के कह रहे थे यीशु इजराइल का राजा, होसाना होसाना, वो अगले हफ्ते हमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, हमारे कारण यीशु की जान गई थी। यही चीज यीशु मसीह की, यही चीज आज चरवाहों के साथ हो रही थी मेरे भाई और बहनों। हम कितने फेथफुल हैं आज, हम अपने अगुओं के साथ अपने अपने कलीसिया में, अगर अपने अपने चर्च में फेथफुल नहीं है ना, तो हम चाहे कितने भी हजारों चर्चेस में चले जाएं, चाहे कितने भी अभिषिक्तों से हाथ रखवा ले, मैं कह रहा हूँ स्वयं खुदावन भी आ जाएगा ना हाथ रखने के लिए, तब भी 0% भी फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विश्वास तो कुछ और है। विश्वास तो इस पास्टर पे, उस पास्टर पे, इस कलीसिया पे, उस कलीसिया पे, इस चर्च पे, उस चर्च पे है कि वो काम करेगा, वो प्रार्थना करेगा, वो आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये भविष्यवाणी करेंगे तो ही होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और बहुत बार तो ऐसी बातें सुनने के लिए आई है कि परमेश्वर के अगुओं ने 10 साल, 8 साल, 15, 20, 20 साल लगाकर चर्चेस को कैसे तोड़ मरोड़ कर, सेट कर कुरा के, अपना टाइम पैसा एनर्जी लगा लगा के भेड़ों को संभाल कर रखा, चारों तरफ से घेर कर रखा, दुख भी खुद सहा, और अब खुद दुखे में, खुद सूखे में सोया, खुद गीले में सोया, बच्चों को, अपनी भेड़ों को सूखे में सुलाया, मतलब खुद भूखा रहा, उपवास में रह रहकर अपनी भेड़ों की चौकसी करने के लिए प्रार्थनाएं करी, भूखे रह रहकर उनके लिए आंसू बहाए, आत्मा से भरकर उनके लिए प्रार्थनाएं करी। लेकिन एंड में क्या हुआ? वही भेड़े आपस में कि कुछ अपनी खुद की कलीसिया को तोड़ ताड़ के अपनी खुद से एक संगति शुरू कर दी। अपनी खुद की चर्चेज ने अपने खुद की सेवकों की टांग खींच दी, सेवकों को ही हटा दिया, सेवकों को ही विरुद्ध में हो गए। आज हम सेवकों पर उंगली उठा देते हैं कि पास्टर जी ये तो मतलब आप गलत कर रहे हो, पास्टर जी आप प्रचार मत करे करो, पास्टर जी आप तो मेरे बारे में ही कह रहे थे, अपने सेवकों पर ही उंगली उठा रहे हैं। आज हम कर क्या रहे हैं? आने वाले टाइम में परमेश्वर देखो, वो टॉपिक अलग है, एक दूसरा टॉपिक आ रहा था माइंड में, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे अभी हम। लेकिन परमेश्वर आज हमें परख रहा है कि जिस खेत में हम बोए गए हैं, अगर वहां से उखड़कर अगर कहीं और लगाए गए ना, तो कहीं के नहीं रह सकते। प्रभु देख कहना चाह रहा है कि बेटा तुम कितने ईमानदार, फेथफुल, डिवोटेड, कमिटेड हो, अगर तुम यहाँ फेथफुल हो तो तुम मेरे स्वर्ग में भी फेथफुल होगे। अगर तुम यहाँ पर तुम लालच के मारे, लोभ के मारे, किसी चीज के चर्चे फर्च के मारे, किसी भी रीजन से तुम इधर उधर भटके खा रहे हो, हिचकोले खा रहे हो, ना तुम ठंडे हो रहे ना तुम गर्म हो रहे, वरन तुम गुनगुने हो, तो मैं मुंह से उगल दूंगा। और कई बार तो ऐसा सुनने में आया है कि परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े अभिषिक्तों ने बहुत टाइम पैसा एनर्जी लगाकर सेवाएं की हैं, घरों में चर्चेस स्टार्ट किए हैं, और बहुत कुछ सहा भी है, चर्चेस कई बार टूटे लेकिन फिर से रिबिल्ड करा परमेश्वर ने, आंसू की सुधि ली। उसके बाद भी कलीसियाओं ने क्या किया? अगुवाओं के साथ बिल्कुल गलत बर्ताव, अगुओं को दुख में छोड़ दिया, अगुओं के लिए प्रार्थना करना बंद, अगुओं के लिए उपवास करना बंद, अगुओं की शुद्धि लेना बंद, अगुओं की देखरेख करना बंद, परमेश्वर के भवन में बोना बंद, अगुओं पर उंगली उठाना शुरू, अगुओं की टांग खींचना शुरू, अगुओं की तेरी मेरी करना शुरू, ये अगुआ ऐसा, वो अगुआ ऐसा। फिर अगुआ, हम जब जैसे ही थोड़े से सियाने हो गए, फिर हम कंपेयर करने लग गए, जैसे ही वचन में बढ़े फिर हम टेस्ट करने लग गए, जैसे ही आत्मा में बढ़े फिर उसके बाद हम परखने लग गए। धीरे धीरे करके ये सब चीजें देखो, शैतान कैसे धीरे धीरे कड़वे बीज बो रहा था कि वो ऐसा तू ऐसा। अरे हम अपने आप को नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। ये सच्चाई है जो चल रही थी कलीसियाओं में, घटनाएं चल रही थी। इसलिए प्रभु अपने प्रकाशित वाक्य की कलीसियाओं से कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये गवाही देनी है। सोचो, जो परमेश्वर हमारे साथ में होकर हमारा युद्ध लड़ता है, वही परमेश्वर अगर विरुद्ध में है, क्योंकि यहाँ पर साफ बता रहा है प्रभु किसके विरुद्ध में। पहले पहले कह रहा है इसराइलियों के, इसराइलियों पर आरोप लगा रहा हूं मैं, तुम इसराइलियों पर मैं मुकदमा कर रहा हूं। और दूसरा आरोप परमेश्वर मुकदमा कर रहा है। हाँ, एक बार पहली आयत पढ़ता हूँ 4 का 1 में, हे इजराइलियों यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। और अगर चौथी आयत में अगर हम पढ़ें, सॉरी, चौथी चौथी आयत की ऊपर की हेडिंग लिखा है परमेश्वर का याजकों पर आरोप। क्यों आरोप क्यों लगाया जा रहा था याजकों पर? क्यों? क्योंकि याजकों ने भी अपनी भेड़ों की शुद्धि नहीं ली। जो भेड़ें सही चल रही थी, जो भेड़ें ईमानदार थी, जो भेड़ें प्रभु के लिए जीना चाहती थी, भरना चाहती थी, जो प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, उनकी शुद्धि नहीं ली गई। उनके टैलेंट, उनकी आत्मिकता दबी की दबी रह गई। उनको तुच्छ जाना, उनको चर्च से निकाल दिया, उनके साथ गलत बर्ताव किया, या उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको जलील कर दिया, उनकी कमर तोड़ दी डंडे मारकर, उनकी टांगे तोड़ दी डंडे मारकर, अपनी सारी भेड़ों को बर्बाद कर दिया। परमेश्वर आरोप लगा रहा है याजकों पर। परमेश्वर सच्चा न्यायी है। एक तरफ वो भेड़ों को नहीं छोड़ रहा है, दूसरों को, दूसरी तरफ वो याजकों को नहीं छोड़ रहा है। जहां भेड़ों ने अभिषिक्तों पर उंगली उठाई, क्योंकि साफ कहा है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, ना उनकी हानि करना। एक तरफ परमेश्वर याजकों को कह रहा है।
तुमने मेरी भेड़ों के साथ गलत बर्ताव किया है, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने का। तुम्हें कैसे कैसे करके मैंने मेरी टूटी फूटी भेड़े, दुखियारी हरी परेशानी बीमारी समस्याओं से लदी पदी मेरी भेड़ों को मैं तुम्हारे पास लेकर आया, लेकिन तुमने उसकी अच्छी चरवाही नहीं करी। तुम निकम्मे निकले, निकम्मे। मैं तो खुद भी कहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आज मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियां हुई हैं बहुत बार। लेकिन प्रभु का आत्मा जो बुलवा रहा है वो मेरे लिए, हम सब के लिए, हम सबको करेक्ट करने की जरूरत है आज। कोई भी परफेक्ट नहीं है। 7वीं आयत में प्रभु कह रहा है, जैसे वे बढ़ते गए वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। क्यों? जैसे जैसे याजक और जैसे जैसे भेड़ें बढ़ती गई, वैसे वैसे वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते गए। कैसे? जैसे याजक बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वो खुद तो बढ़ रहा है, लेकिन अपनी भेड़ों को नहीं चरा रहा है, अच्छा चारा नहीं दे रहा है, तभी तो वो इधर उधर भटक रही हैं, तभी तो वो छुटकारा नहीं पा रही हैं, तभी तो वो आशीष नहीं, बरकत नहीं पा रही हैं, तभी तो उनकी बरकतें नहीं खुल रही हैं। और बरकत ना खुलने के कारण कभी वो वहां भटक रही, कभी वहां भटक रही, कुछ तो प्रभु को छोड़कर भी चली गई, कुछ ने जान दे दी, कुछ को शैतान ने ऐसा फटक दिया कि उन्होंने जान से हाथ धो बैठे। कुछ ऐसी भेड़ें। क्यों? क्योंकि याजकों के द्वारा उन भेड़ों तक सही चारा नहीं पहुंचा, ताकि वो उस चारे के द्वारा अपनी रक्षा सुरक्षा करते। चारा क्या है? वचन की शिक्षा। क्या आपको वचन समझ में आ रहा है? कोई भी एक जना बोले। हाँ। प्रभु यही कहना हाँ चाहता है। जी, समझ आ रही है। अगर, क्योंकि प्रभु ने 6 आयत में साफ कहते हैं, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, और तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। आज कितनी हमने गवाहियां सुनी हैं, कितनी गवाहियां सुनी हैं। आज एक कलीसिया है, उस कलीसिया के अंदर से बिना याजकों के अपॉइंट करे, बिना याजकों के खड़ा करे, बिना याजकों के किसी लीडर को खड़ा करे, लीडर अपने आप ही इंसान बन गया, एक भेड़ अपने आप ही लीडर बन गई, वो लीडर अपने आप ही याजक बन गया, उसने अपनी ही खुद की ब्रांच खोल ली, और दूसरे की एड़ी मेड़ी भेड़ें तोड़कर, इधर उधर से भेड़ें तोड़ ताड़ कर अपने पास लेकर आ रहा है। दूसरे की नींव पर रद्दा ना रख। प्रभु कह रहा है सावधान। शून्य से लेकर शुरू कर। जैसे तेरे अगुओं ने जीरो से लेकर शुरुआत करी है ना, एक एक जन को सुसमाचार सुना सुना कर वचन का बीज उनके अंदर बोया, उनके लिए आंसू बहाए, उनके लिए प्रार्थनाएं करी, जब वो गिरे हैं उनको संभाला, उनको अपने कंधे पर लेकर घुमा है। वो जो मजदूरी करी है ना तुम्हारे याजकों ने, उसकी मजदूरी पर ध्यान दे। ये आम बात नहीं है इतनी बड़ी भीड़ या इतनी बड़ी कलीसिया को तैयार करना, जो तुम यूं ही तोड़ कर ले जा रहे हो। याजकों ने अपने कंधों पर अपनी भेड़ों को संभाल कर रखा है, खुद गिरते पड़ते, लेकिन अपनी भेड़ों को तितर बितर होने से बचाया है। लेकिन फिर भी चुनाव उनके हाथ में दिया है। अगर याजक जबरदस्ती करता है तो भेड़ विरुद्ध हो जाती है, अगर याजक छोड़ देता है तो खुदा विरुद्ध हो जाता है। याजक करे तो करे क्या? एक के चक्कर में दूसरा पिस रहा है। एक याजक परमेश्वर की सेवा करने के लिए शून्य से शुरू करता है, अन्य जातियों में जाता है, सुसमाचार प्रचार करता है, दिन और रात अपनी एक करता है, काली करता है, सुसमाचार प्रचार कर करके लोगों को इकट्ठा करता है, फिर धीरे धीरे प्रचार करना शुरू करता है, फिर एक कलीसिया बनती है, फिर लोग इकट्ठे होते हैं, होते होते फिर एक बड़ी भीड़ बनती है, उन भीड़ों को तैयार करना, फिर उसमें से लोग तैयार होते हैं। लेकिन जो लोग तैयार हो रहे हैं वो उसी भीड़ को तोड़ डालते हैं, उन्हें याजक के छाती पर छुरा मारते हैं, याजक की पीठ को ही तोड़ देते हैं, ताकि वो आगे चल ना पाए। वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी दशा होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त ना होंगे, और वैश्यागमन तो करेंगे परंतु ना बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन ना लगाया और मन लगाना छोड़ दिया। मेरे भाइयों, प्रभु आज चेतावनी देना चाहता है याजकों को। प्रभु कहता है 5वें अध्याय में कि हे याजकों, यह बात सुनो, हे इज़राइल के घराने, सारे घराने ध्यान देकर सुन। हे राजा के घराने, तुम भी कान खोलकर कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा। क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्याएं की हैं, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ना दूंगा।
मेरे भाई और बहनों, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ। प्रभु ने बहुत लंबे समय पहले वो वचन पढ़ा था, आत्मा में डाल रहा है प्रभु बहुत देर से। ये है यहेजकल 34वां अध्याय, इज़राइल के चरवाहे। प्रभु अब साफ कह रहा है कि यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध में भविष्यवाणी कर। किसके विरुद्ध में? चरवाहों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? परमेश्वर दो तरफा न्याय नहीं कर रहा है, वो सीधा सीधा न्याय कर रहा है। जहां पर याजक गलत है वहां पर याजक को डंडा दिखा रहा है, जहां पर इजरायली मतलब जहां पर भेड़े गलत है वहां भेड़ों को डंडे से चटका रहा है। प्रभु दोनों को देख रहे हैं कि डंडे से अपना न्याय का राजदंड है उसका। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? अगर चरवाहे भी अपना खुद का पेट भर रहे हैं, बकरियां भेड़ बकरियां भूखी हैं, बच्चों को चराई नहीं मिल रही है, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, अगर समस्या में फंस गए तो वो बिना शिक्षा के कैसे निकल पाएंगे? तभी तो कह रहा है मेरी ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। उदाहरण के तौर पर आपको मैंने मूर्ति पूजा के बारे में, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में, परमेश्वर के चरवाही के बारे में, सुसमाचार प्रचार के बारे में, पवित्र आत्मा के दान के बारे में, पवित्र आत्मा के दान वरदान फलों के बारे में, आत्मिक हथियारों के बारे में अगर मैंने आपको नहीं बताया, अगर मैंने आपको उद्धार की गंभीरता के बारे में नहीं बताया, अगर आप भटक गए तो उसका हिसाब कौन लेगा बताए? इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है, एक याजक की है। जब एक याजक को ये सब बातें पता है तो उसको समय नहीं लगाना चाहिए कि उसको भेड़ को पता, उसकी भेड़ को पता चले। बाई चांस कोई ऐसी परिस्थिति भेड़ के सामने आई, अगर भेड़ भटक गई तो याजक की मेहनत तो कूड़ा। क्यों? क्योंकि ऐसी गवाही हमारे पास है, जहां पर 8 8 10 10 साल भेड़ों को तैयार करने में लगाया। लेकिन मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, किसी की शिक्षा पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन शैतान ने भी कुछ ऐसी चालें चली कि वो भेड़े भटका कर ले गया। आज भी वो चर्चेज में नहीं है, सच्ची गवाहियां हैं। चर्चिज में विभाजन है, विभाजन। पेज नंबर है 1009, यहेजकल पेज नंबर 1009, 34 अध्याय, दूसरी आयत। चर्चिज में विभाजन है, सेपरेशन मिनिस्ट्री नहीं है, सब मिशन ही मिनिस्ट्री है। यूनिटी, एकत्रता मिनिस्ट्री है। आज इंसान सोच रहा है मैं अपना चर्च चला लूं, मेरे द्वारा चमत्कार हो रहे, चल मैं भी चर्च चला लूं, मैं भी अपनी कलीसिया का बोर्ड लगा लूं, मैं भी अपने कार्ड छपवा लूं, मैं भी अपना चैनल बना लूं। अरे बोला किसने तुमको? किसने बोला है कि तुम अपना चर्च चलाओ, तुम अपना चैनल बनाओ? किसने बोला है तुम्हें कि तुम अपनी कलीसिया का बोर्ड बनाओ? खुद अपनी तरफ से एक नाम लिखो, तुम अपने नाम के आगे अपोस्टल, प्रेरित, प्रॉफेट, इवेंजलिस्ट, बिशप, डॉक्टर लगाओ। कौन कह रहा है? क्या खुदा ने अनॉइंट किया, अपॉइंट किया? क्या खुदा ने कहा? या दूसरे की कलीसिया पर रद्दा डाल रहे हैं, या दूसरे की नींव पर हम रद्दा डाल रहे हैं? दूसरे की भेड़ों को जो पहले से ही चारा चर रही थी उनको भटका कर लेकर आ रहे हैं, किस लिए? कहीं दूसरे की मुर्गी हमें सोने का अंडा ना दे दे इसलिए? या हम इसको कहीं व्यापार तो नहीं बना रहे हैं? प्रभु सावधान करना चाहता है आज हम सभी को, याजकों और इजरायली, टोटली इजराइल में सारे आ जाते हैं, याजक और भेड़े। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कहना चाहता है आज, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरना चाहिए? परमेश्वर पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर। तीसरी आयत में लिखा है, तुम लोग चर्बी खाते हो, मतलब बढ़िया बढ़िया माल खाते हो, तेल घी लगा हुआ खाते हो, ऊन पहनते हो और मोटे मोटे पशुओं को खाते हो। मतलब तुम मोटी मोटी मुर्गियां फंसाते हो, तुम्हारे पास बहुत मोटी असामियां, मोटी मोटी पार्टियां आती है, तुम उनको, उनके साथ अच्छे से मेल मिलाप रखते हो, लेकिन जो मेरी भेड़ें, जो दुख में, कमी, घटी, परेशानी, बीमारी, समस्या में पड़ी हैं, उनको तुम पूछ भी नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि उनके पास धन नहीं है ना, धन तो तुम्हें दूसरी भेड़ों से मिल रहा है।
ऊन पहनते हो, मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। प्रभु कह रहे भेड़ बकरियों को तुम नहीं चरा रहे, तुमने क्या समझ रखा है तुम्हारी मर्जी चलेगी। तुम्हें मैंने अपॉइंट किया, अपॉइंट किया है, अगर मैं कह दूं कि तू अयोग्य ठहराया जाएगा तो तू क्या करेगा? अगर मैं तेरे शत्रु को खड़ा कर दूं तो तू क्या करेगा? अगर मैं तेरी मेहनत को व्यर्थ कर दूं तो तू क्या करेगा? तू अपने ऊपर घमंड कर रहा है, मैं घमंडियों का सामना करता हूं। तू अपना दिमाग चला रहा है, जो दिमाग चलाता है अपनी बुद्धि से चलता है ना। क्या कहें? प्रभु कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, धीरज धर। तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया। प्रभु कह रहा है कि तुमने बीमारों को बलवान ना किया। लिखा है कि तुमने बीमारों को बलवान ना किया। बीमार किस तरीके से? जैसे आप लोग आत्मिक रूप से बीमार थे, किसी को फाइनेंशियली कंडीशन थी, मैंने प्रार्थना नहीं करी। किसी को कोई दुख था, मैंने प्रार्थना नहीं करी। जैसे किसी को कोई, किसी की शादी नहीं हो रही, मैंने प्रार्थना नहीं करी। या कोई शारीरिक रूप से, कोई आत्मिक रूप से बीमार था, कोई खुदा से दूर होने वाला था, कोई सुसाइड करने वाला था। अगर समय पर एक याजक ने उस निर्बल भेड़ की शुद्धि नहीं ली, उसकी कमजोरी को खत्म करके उसको सामर्थ्य बलवान भेड़ ना बनाया, उसको रोगियों उस और ना ही उसके अगर रोगों को चंगा किया, और ना उसके घायलों के घावों को धोया, ना बांधा, और ना निकाली हुई को लौटा लाया। मतलब जो भेड़ भटक गई थी, जिसको परिवार ने, घरों ने, लोगों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने, अपनों ने, चर्च ने छोड़ दिया था, अगर एक याजक ने उनको अपने पास आकर नहीं अपनाया, तो प्रभु साफ कह रहा है, ना खोई हुई को खोजा, जो खो गई थी ना तो उनको खोजा। अरे जा रही तो जानते, मुंह बना ली तो बना लिया, मैं क्या करूं? नहीं मानी तो नहीं मान रही, जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगा। कई बार ऐसा मुंह बनाते हैं ना हम, परमेश्वर के, हम जान वचन को जानने के बाद भी। अगर परमेश्वर ऐसे करने लग जाए तो हम कहाँ जाएंगे फिर? क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटता है। हम कई बार सोचते हैं कि अरे वो भेड़ तो मान ही नहीं रही है भाई, अरे इसको हटाओ, ब्लॉक करो, हटाओ बटाओ, तितर बितर करो, छोड़ो, निकालो यहाँ से, भगाओ। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जब खुदा ने हम पर अनुग्रह किया, हमारे अंदर लाख बुराइयां थी, तो क्या खुदा ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया? अगर खुदा कहते जा मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुना, चल तू हट, भाग यहाँ से, हट जा, मैं तुझे आशीष नहीं दे रहा, जा मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, जा मेरे पास मत आ, अपने टसुए अपने आंसू मेरे पास मत बहा, जा मुझसे अपनी 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 दिल की बातों को शेयर मत कर, चल भाग यहाँ से। अगर खुदा कह दे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए प्रभु साफ कह रहा है, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया भेड़ बकरियों के ऊपर, अपनी भेड़ों के ऊपर, अपनी विश्वासियों के ऊपर, जबरदस्ती करके उन पर अधिकार चलाया। कमर तोड़ दी, पूंछ खींच ली, टांग खींच रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं भेड़ों की, अपनी अपने विश्वासियों की बुराइयां कर रहे हैं, उन पर दोष लगा रहे हैं, उनकी कमियां निकाल रहे हैं, उनका नंगा तमाशा बना रहे हैं, उनकी बुराइयां कर करके उनको नीचे दबा रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर रहे हैं उनको, उनको उठा नहीं रहे हैं, उनको मजबूत नहीं कर रहे हैं, वरन उनको और कमजोर कर रहे हैं। जबरदस्ती कर करके उन पर अधिकार चला रहे हैं, एक नौकर बना कर रख लिया अपनी भेड़ों को। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई। प्रभु साफ कह रहा है, देख मेरी भेड़ें ना तुम चरवाहों के ना होने के कारण तितर बितर हुई हैं। तुम हो, तुम्हारे होते हुए भी, तुम्हारा गलत बर्ताव होने के कारण भी वो तितर बितर हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेरा ज्ञान नहीं मिला। जब मैंने तुम्हारे पर अपना ज्ञान प्रकट किया तो तुमने उनको अपना ज्ञान क्यों नहीं दिया? तुमने उनको मेरा ज्ञान क्यों नहीं दिया? तुम्हारे पास समय था, तुम्हें बताना चाहिए था। और सब वन पशुओं का आहार हो गई। दूसरे भेड़ों ने, दूसरे भेड़ियों ने, दूसरे चरवाहों ने, दूसरे शेरों ने, शैतान के चरवाहों ने मेरी भेड़ों को अपना खाना बना लिया, आहार हो गई। किसकी वजह से? प्रभु यहां पर साफ कह रहा है, इजराइल के चरवाहे, वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हो गई, और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं। वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती हैं। पहाड़ मतलब, और ऊंचे 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 टीले मतलब, पहाड़ एक बहुत बड़ी समस्या को दिखाता है। पहाड़ एक ऐसी परिश्रम को दिखाता है जिसपे चढ़ना बहुत मुश्किल है।
मतलब वो समस्याओं में बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी शुद्धि नहीं हो पा रही थी। 10 बार प्रार्थना कर ली तब भी छुटकारा नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान के समय भेड़ खुद भी भटक रही थी, दूसरा चरवाहे भी भटका रहे थे। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। लेकिन जब याजक को मौका मिल रहा है तो याजक को भी अपना पूरा 100% देना चाहिए। चाहे भेड़ बाद में भटक भी रही थी, चाहे भटकने को जा रही थी, लेकिन उससे पहले जो उसके समझाने, चेतावनी या वार्निंग्स देने की जरूरत है उसको बता दो। जैसे मेरे पास उदाहरण के तौर पर कोई बहन का कॉल आया, भैया मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम पर, क्या मैं अन्य जाति में शादी करूं? मेरे माता पिता मुझे अन्य जाति में शादी करने के लिए कह रहे हैं। अब वो भेड़ मेरे पास आई है, चाहे बाद में उसको भटकना था, चाहे पहले ही भटकना था, चाहे वो भटक रही थी, लेकिन मुझे मेरे हिस्से का काम क्या करना है, मैंने उसको बता दिया। देख बहन, कि अगर तूने खुदा के नाम को जान, अब तूने खुदा के नाम को जान लिया, खुदा के नाम को जानने के बाद अगर तू अन्य जाति में शादी करती है तो अपनी जिंदगी को जीते जी नरक बना रही है। क्यों? क्योंकि जिस पति के चक्कर में तू पड़ रही है, या जिस जिस परिवार के चक्कर में तेरे घर वाले तेरे शादी कराने के चक्कर में, ध्यान रख, तेरे लिए एक नरक का दरवाजा खुल रहा है। मैं साफ बता सकता हूं उसको। मैं शुगर कोटिंग नहीं करना है मैंने, मुझे उसके प्राणों को बचाना है। अगर चेतावनी नहीं दूंगा, जब तक उसको सही गोली नहीं मिलेगी तो वो ठीक कैसे होगी? अगर मीठी गोली दूंगा, शुरुआत में ठीक लग रहा है, शादी होगी, मजा आ गया, पैसे लगा दिए, लाखों लगा दिए, पति भी सही, फिर उसके बाद ऐसी धूम मस्ती है कि पति का मुंह एक तरफ, पत्नी का मुंह एक तरफ, ना परिवार वाले ग्रहण कर रहे, ना पति वाले, ना पति का, ना ससुराल, ना माई का, कोई ग्रहण नहीं कर रहा है। लड़की एक तरीके से ऐसी हो गई कि सबकी त्यागी हुई, मन की दुखिया और छोड़ी हुई। हाय, मैंने क्यों शादी कर ली न जाति में? ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं, गवाहियां हैं हमारे पास ऐसी। तितर बितर क्यों हुई थी? क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं दी गई। और दूसरा, अगर सही शिक्षा दी गई तो दबाव में आकर, प्रेम में आकर, या शैतान के भरमाने में आकर उन्होंने गलत चुनाव कर लिया, सच को जानने के बाद भी, तब भी वो भटक गई। लेकिन इसमें चरवाहा बच गया। कैसे? क्योंकि चरवाहे ने सच बता दिया था, भाई तू ऐसा करेगी तो ये हो सकता है, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो ये फायदा है। समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे लिखा है कि मेरी भेड़ें बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था और ना तो कोई इनको ढूंढता था। समझ आ रहा है? आज आप लोगों में से कितने लोग भटके हुए थे? और इसमें से भी पता है, बहुत सारे लोगों को मैसेज सेंड किया है, लिंक सेंड किया है, लेकिन उसमें से आप लोगों ने लिंक को क्लिक करके अपने अपने प्राणों को बचाने के लिए, खुदा के वचन को सुनने के लिए अपना समय का बलिदान दिया है। खुदा आपको रिवॉर्ड देगा। लेकिन जो दूसरी भेड़ों के पास वचन गया है, जो लिंक सेंड किया गया है, बहुत से लोगों ने बहुत से लोग फ्री होने के बाद भी शायद क्या पता नहीं उठा पाए। हो सकता है कि वो कहीं बिजी हैं, कुछ लोगों की नौकरी बिजनेस चल रहे हैं, कुछ लोग काम में व्यस्त हैं, कुछ लोगों को करने नहीं आता है, कुछ लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है एप्लीकेशन, कुछ लोग नॉर्मल व्हाट्सअप यूज करते हैं, कुछ लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, अपनी लाइफ में बिजी हैं। हाँ, जिम्मेदारियां हैं कुछ, लेकिन फिर भी मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। वचन साफ ये बताता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। प्रभु ने साफ कह दिया, जो अपने माता पिता, भाई बहन, नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार को मेरे से ज्यादा प्रिय जाने, वो मेरे योग्य चेला नहीं है। संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से प्यार करना है। तो प्रभु यहां पर कह रहा है, जो मेरी भेड़ बकरियां जो पहाड़ों पर चढ़ रही थी, तितर बितर हो रही थी पहाड़ों पर, देखो दो तरीके से है, प्रभु के आत्मा ने भी ऑन द स्पॉट आत्मा में डाल दिया, और ऐसी गवाहियां भी हैं हमारे पास। मतलब यहां पर लिखा है, मेरी भेड़ बकरियां, छठी आयत में। किसकी भेड़ बकरियां? ये किसकी है? यीशु की हैं। कौन है भेड़ बकरियां? ये भेड़ बकरियां कौन है? भेड़ बकरियां वो है जिन्होंने विश्वास किया है। ठीक है, भेड़ वो है जो उसके अनुसार चलना चाहती हैं और इच्छा रखती है। बकरियां वो है जो हल्का फुल्का डाबल डोल हो रही थी, है ना, जिनमें थोड़ी सी बुराइयां रह रही थी। मतलब जिनमें बुराई तो देखो सब में थी, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन बकरियां वो है जो समझ लो जो मतलब बहुत ज्यादा पाप में लिप्त थी, लेकिन उनका आधा पाप खत्म हो चुका, आधी गलत और गंदी बुराइयां खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी हल्का फुल्का मैपन उनके अंदर है। उनको मैं से भेड़ बनने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वो भी है परमेश्वर की भेड़ें। समय लग रहा है। तो प्रभु कह रहे हैं, मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं। कैसे तितर बितर हुई हैं? अगर चरवाहा नहीं है तभी तो तितर बितर होगी। अगर आप अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर रहे हो तभी तो वो छत पे जा सकते हैं, तभी तो बाहर घूम सकते हैं, तभी तो सड़कों पार्कों में बाड़ों पे चौड़ों पे जा सकते हैं वो। अगर आप उनकी देख रेख करोगे तो दो चार चांटे भी लगाओगे, घर के अंदर भी भगाओगे।
भूख लगेगी खाना भी खिलाओगे, या गाली बगेगा चांटा भी खिलाओगे, है ना? तो तितर बितर हुई क्यों? क्योंकि चरवाहों ने रखवाली नहीं करी, देख रेख नहीं करी। दूसरा, शैतान ने ऐसे कड़वे बीज बो दिए कि वो भटक गई, चली गई। शिक्षा भी दे रहे हैं, भेड़े भी आ रही हैं, लेकिन शिक्षा कौन सी दे रहे हैं, किस प्रकार की दे रहे हैं? जो शिक्षा दी जा रही है, क्या उनसे उनका पालन पोषण हो रहा है? क्या वो फलवंत हो रही है? क्या वो समझ पा रही है, शिक्षा पा रही है? क्या उनकी आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है? कहीं सिर्फ बोलना बोलना तो नहीं है, क्या बोलना क्या फलवंत हो रहा है, नहीं हो रहा? लिखा है, तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती हैं। पता है, जब मैं विश्वास में नहीं था तो मैं भी एक बार वहां गया था मंदिर में, पहाड़ों पर, नाम मत लेना, हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो पहाड़ों पर पूजा पाठ करना, पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। और ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं जो खुदा की पहले भेड़े थी, विश्वासी थी, लेकिन उसके बाद वो पूजा पाठ में घुस गई। पहाड़ों पर जा रही हैं अपने सुख का मूल ढूंढने, अपने सुख की चरवाही के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी सही चरवाही नहीं की गई और वो भटक गई। दूसरा पहाड़ का मतलब है समस्याओं में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में और बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि चरवाहों ने चरवाही नहीं की, उनकी देखरेख नहीं की। जब उनका कान खींचना चाहिए था, जब उनको सावधान करना चाहिए था, तब उनको सावधान नहीं करा, उस समय लाड़ प्यार दिया। और जब उनको लाड़ प्यार देना चाहिए था, उस समय उनको डांटा और फटकारा। तो वो अपने आप को अकेलापन महसूस करके चली गई। क्या शैतान ने उनके मन में कड़वे बीज बो दिए, अगुओं को विश्वासियों के विरुद्ध में, या विश्वासियों को अगुओं के विरुद्ध में खड़ा कर दिया, और इसमें भेड़ें भटक गई। प्रभु कह रहा है कि मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई हैं, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता और ना कोई उनको ढूंढता है। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई, जिनका तिरस्कार किया गया, जिनको बदनाम कर दिया गया, जिनका मजाक उड़ा दिया गया, जिनका शरीर प्राण आत्मा के द्वारा, धन तन मन के द्वारा जो बिल्कुल कंगाल हो गई, जो लूट ली गई शैतान के द्वारा या लोगों के द्वारा। और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहों के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई थी, और इसलिए हुई थी कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं वरन अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। प्रभु क्षमा करे हमें, प्रभु हम सब पर दया करे। प्रभु कभी ऐसी गलती ना होने पाए कि कोई तेरी भेड़ भटके, हम में से किसी के हमारे हाथ से कोई तेरी भेड़ दूर जाए। हम किसी का हिसाब नहीं दे सकते प्रभु, हमारी क्या औकात, हम पर अनुग्रह कर, कोई परफेक्ट नहीं है पिता। जो तेरे दूसरे चरवाहे हैं उन पर भी अनुग्रह कर। और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा, और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। मतलब सेवकाई छीन ली जाएगी, जैसे सुलेमान से उसका सारा राजपाट धन छीन कर उसके एक सेवक को दे दिया था। वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। कौन? चरवाहों के बारे में बात हो रही है। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। फिर उसके बाद क्या करेगा? क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने पास ले आता है, अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई थी। मतलब बादल के दिन, बादल अंधकार छा गया था, सर के ऊपर अंधकार था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा भेड़ों के। क्या करें? अगुआ भी नहीं है। इस समय कौन सा वचन बोलना चाहिए? इस परेशानी के समय क्या वचन बोलना चाहिए? इस सिचुएशन में क्या हमें चुनाव करना चाहिए? क्या शादी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? क्या ये खाना चाहिए या पीना चाहिए? क्या यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए? कुछ नहीं पता था। चारों तरफ से बादल और अंधकार ने घेर लिया था और तितर बितर कर रखा था। तो परमेश्वर कह रहा है, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकाल लूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा, और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा, और इसराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे वो स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, और इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, और वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी, और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगे चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को चरवाऊंगा,
चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव को बांधूंगा और बीमारों को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा, और मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। मतलब परमेश्वर यहाँ पर भी कह रहा है, जो मोटी और बलवंत है ना, जो मेरे चरवाहे हैं, जो बहुत घमंड कर रहे हैं, जो मेरी भेड़ों के बीच में खरपतवार उपाई थी, मतलब जो अच्छी फसल में खरपतवार उग कर आ गई थी, जो भेड़ के रूप में भेड़िए खड़े हुए थे, मैं उनको, मतलब उनको डांट पिटाई करके उनको वचन से सेट करूंगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा में इस बात के लिए चेतावनी देता है कि हम सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ आत्माएं सौंपी हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चरवाहे हैं। आप और मैं परमेश्वर यहोवा के चरवाहे हैं। हम चरवाहों को परमेश्वर यीशु मसीह ने नियुक्त किया है। हम सभी के हाथों में चाहे एक, चाहे 10,000 भेड़ें दी हैं, तो हमें उनकी भी सच्ची और अच्छी चरवाही करनी है, और अपनी भेड़ों की भी। और एक बात के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, जैसे कि प्रभु की आत्मा ने आज बात करी मुझे भी, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बहुत बार अपनी जो भेड़ें प्रभु ने मेरे हाथों में सौंपी हैं, उनकी अच्छे से देख रेख चरवाही नहीं कर सका। बहुत सी गलतियां हुई, बहुत बार आंसुओं में छोड़ा, बहुत बार बात नहीं की, बहुत बार रिस्पॉन्स नहीं दिया, बहुत बार समझने की कोशिश नहीं करी, बहुत बार समझा नहीं पाया, बहुत बार बचा नहीं पाए, बहुत बार घाव पर मलहम नहीं लगाया, बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा कुछ नहीं हुआ था। एक्सेप्ट करता हूँ प्रभु, और आप लोगों के सामने भी, तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ पिता। हम सब पर अनुग्रह कर, इन सब बच्चों पर भी अनुग्रह कर, जो बच्चे निर्बल या कमजोर पड़े थे या जो नहीं कर पाए थे प्रभु, तो हमारे विरुद्ध में मत आना प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। चलो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का आत्मा काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को, तेरे इन सभी बच्चों को तेरे लहू के बारे में कवर करते हैं। हे पिता, मैं चाहता हूँ हम सबको एक अच्छा चरवाहा बना, जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हम तेरे लिए जीने पाए पिता, तेरे लिए करने पाए, तेरी आत्मा की अगुवाई में चले, तुझे प्रसन्न करे, तेरी बात को माने, तेरे सच्चाई, खराई, पवित्रताई का जीवन धारण करके सहनशीलता, नम्रता और संयम के साथ अपने भाइयों से प्रेम करे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करे, जो हमें श्राप देते हैं उनको हम आशीष दें, सब पर दया करे, और नम्रता नम्रता और सहनशीलता का स्वभाव करके प्रभु सदा तेरे गुणों को प्रकट करे, तेरी ही सिद्ध इच्छा को पूरा करे, तुझे प्रसन्न करे, तेरी बात को माने, तेरे ही आत्मा की अगुवाई में चले। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब बातों में हम तुझे महिमा दें, तेरी प्रशंसा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, तेरा राज्य बढ़े, तेरा ही नाम महिमा पाए पिता। हम सब एक मन एक आत्मा के प्रभु परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, हमें अपने वचनों से भर, गुड़ गुड़ भेदों से भर, प्रकाशनों से भर प्रभु, ताकि जो भेड़े तूने हमारे हाथों में सौंपी हैं, या जो भी भेड़े तूने तेरे अभिषिक्त तो तूने याजकों परमेश्वर के दासों के हाथों में सौंपी हैं प्रभु पिता, प्रभु उन सारी भीड़ों को चराही करने की और चराने के लिए प्रभु तेरे अगुओं को अनुग्रह दे, तेरे दासों को, दासियों को, कलीसिया को, अभिषिक्तों को अनुग्रह दे, वो बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा दे, जिन चेतावनियों की जरूरत है वो चेतावनियां मिलने पाए, जिस वचन की गंभीरता की, जिस सोठे और लाठी की जरूरत है वो सोठे और लाठी मिलने पाए, जिस आशीष और बरकत की जरूरत है वो आशीष और बरकत मिलने पाए, जिस छुटकारे की जरूरत है वो छुटकारे तेरे लोगों को मिलने पाए, जिस सामर्थ, जिस अभिषेक, जिस ताकत, जिस बुद्धि, जिस ज्ञान, जिस समझ, जिस डर, पवित्र भाई, प्रेम, सामर्थ, आत्मा, दया, दीनता, नम्रता, सब प्रकार के तेरे सब प्रकार की भरपूरी की जरूरत है, वो सब तेरे चरवाहों के द्वारा, तेरे अभिषिक्तों के द्वारा तेरी कलीसिया में ट्रांसफर होने पाए, और डायरेक्ट भी प्रभु तेरे अगुओं के द्वारा प्रभु बड़े बड़े रिवाइवल आने पाए, और प्रभु तेरी कलीसिया तेरे विश्वासियों के द्वारा तेरे बड़े बड़े रिवाइवल आने पाए पिता, ताकि पिता ये सही चरवाही करके, और हम सभी लोग सही चरवाही करके, जिसमें कि तुझसे हम इनाम पाए, हम तेरा धन्यवाद देते पिता। जहां हम गलत है वहां हमें करेक्ट करना प्रभु यीशु। आज आपने मुझे भी आईना दिखाया पिता, आज मैं भी करेक्ट होना चाहता प्रभु, मुझे अपनी चाक पर रखे पिता, ताकि मैं भी, जो भेड़ें आपने हमारे हाथों में सौंपी हैं, उन भेड़ों की सही से रखवाली करे, उनकी शुद्धि ले, उनकी देखरेख करें, और उनके लिए प्रार्थनाएं भी करें, और हमारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र मंदिर में भी पहुंचे, और हम सब प्रकार के अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने पाए प्रभु, ताकि जो तेरा है वो तुझे दें, जो परमेश्वर प्रभु जो आपने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, उस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाने पाए। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू स्पिरिट। Amen. 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 प्रभु का धन्यवाद और सारी महिमा प्रभु को मिले। अगर आप लोग
परमेश्वर की उन्नति को अपनी लाइफ में देख रहे हो या नहीं देख रहे? एक बार आप इस बात को बताइए। आप परमेश्वर के गहरे प्रकाशनों को, गहरी गहरी बातों को आप अपनी लाइफ में देख रहे हो या नहीं देख पा रहे? अगर नहीं देख रहे तो आप अपने हिस्से का काम करना शुरू करो प्लीज, और अपने अपने चरवाहों के लिए, अपने अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो, ताकि उनको भी परमेश्वर की ओर से गुप्त मन्ना मिले। और परमेश्वर के जो चरवाहे हैं, जो परमेश्वर के जो चरवाहे, जो आपके अगुए ठहराए हैं परमेश्वर ने आपके ऊपर, ताकि वो भी ईमानदारी, सच्चाई, खराई, पवित्रता के साथ आप लोगों की भी सुधि ले और आप लोगों की भी देखरेख करें, ताकि ना तो चरवाहा और ना ही भेड़ कोई भटकने ना पाए और ना ही कोई दंड पाए। ठीक है। और एक अनाउंसमेंट करनी थी, आप सभी लोगों के लिए ना एक दिन ठहराया जाएगा जिसमें गवाहियां ही गवाहियां होंगी। तो शुरुआत करेंगे हम, जैसे भी होगा मैं आपको मैसेज डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। और दूसरा, और सबको ध्यान से सुनना, इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उनको फॉलो करना है हमें। ठीक है। तो रूल्स और रेगुलेशंस ये है कि अब कोई भी एक ऐसा डे डिसाइड किया जाएगा, उस दिन सिर्फ गवाहियां गवाहियां होंगी। और गवाहियां कितनी देर की है? सिर्फ 3 मिनट की। 2 से 3 मिनट के अंदर अगर हमने शॉर्ट में गवाही दे दी तो ठीक है, अगर नहीं दी, मैं कह रहा हूं अगर आधी भी रह गई तो वो बीच में काटी जा सकती है। ध्यान रखना। डायरेक्टली हमें समस्या बतानी है। समस्या क्या थी? प्रभु में आने से पहले ये परेशानी थी। अगर किसी को प्रभु में आने से पहले की कोई गवाही देनी है, भले ही वो 4 या 5 मिनट की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट में। ये नहीं कि भाई मैं सामान लेने जा रहा था, रास्ते में चप्पल फिसल गई थी, सामने से एक साइकिल जा रही थी, और फिर मैं दुकान पे गया, मैंने जेब में से पैसे निकाले, बटुआ खोला और पैसे निकाल कर मैंने अंकल को पकड़ा, एक नोट उसमें से नीचे गिरा, फिर मैंने उसे उठाया। ऐसे करके पूरी कहानी नहीं बतानी है। ये बताना है कि मैं घर से दुकान पर गया, मेरे पैसे गिर गए थे, मेरे पैसे फिर से मिल गए। सभी का प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को जय, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने बड़ी गवाही बनाई। ये है गवाही। ठीक है, शॉर्ट में, ताकि सभी लोगों को मिल पाए समय। क्यों? क्योंकि देखो, ये वाली बात जानना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मान लो आज हमारे पास 50 लोग हैं, चलो मान लो 30 भी मान लो। अगर 30-30, अगर एक एक व्यक्ति अगर 5 मिनट भी ले रहा है ना, तो सोच कर देख लो हमें कितने घंटे लग सकते हैं। तो क्या जो आखिरी में गवाही देने वाला है, क्या वो रुक पाएगा? इस बात को आप खुद सोच कर देखो। सोच कर देखो। और आपका नंबर 30वें नंबर पर है, आप अपनी अपनी तरफ पे लगाओ। आपका नंबर आ रहा है 30वें, 29 या 30 पर आ रहा है, और 29-30 आते आते आपको कितने घंटे हो जाएंगे इंतजार करते करते कि मैं आप गवाही दूंगी। और दूसरी बात, चलो जब आपका नंबर आएगा भी, तो उस समय तक क्या आपको लग रहा है कि आपकी गवाही सुनने के लिए कोई अवेलेबल होगा? समझने की कोशिश करना है, बहुत गहरी बात है। तो इसीलिए अगर 30 लोगों के लिए 5-5 मिनट भी लगा दी, मेरी तो मैथ भी थोड़ी गड़बड़ी थी, आप लोगों को पता होगा। अगर 5-5 मिनट भी 30 लोगों के लिए लगा दिए, पान या पता नहीं कैसे करेंगे इसको, जो भी है, लेकिन फिर भी सोच कर देखो, अगर हम 10 लोगों का भी करते हैं, 10 लोगों की गवाही लेते हैं, 5 दाम 50, 10 लोगों की गवाही में 50 50 मिनट लग रहे हैं, और 20 लोगों की गवाही में 5-5, मतलब 120 जो भी है, तीन मान लो, ढाई, लगभग 2.5 घंटे के आसपास, वो भी 30 लोगों के हिसाब से बताया आपको, है ना। और किसी की गवाही थोड़ी बड़ी भी हो सकती थी, किसी की छोटी भी हो सकती थी। तो इसीलिए नपे तुले शब्दों में कोई लंबे लंबे गीत नहीं गाने। और खासकर एक बात ध्यान रख लो सभी भेड़े, ठीक है, सभी भेड़े ध्यान रखे, मेरे भाई और बहनों, कि कभी भी आपको प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है तो कोई भी लंबे लंबे गीत नहीं गाने हैं। अगर खाने के लिए प्रार्थना करने के लिए की गई, खाने के लिए बोला गया है कि खाने के लिए प्रार्थना करो, तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तूने खाना दी जिनके पास नहीं तो उनको भी दे, और इस खाने को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं, तेरे लहू से शुद्ध करते हैं, प्रार्थना से शुद्ध करते हैं, जब हम खाएं जो बदबुदी ताकत मिले तेरे लिए इस्तेमाल हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारे साथ खाइए, आमीन। बस ये होती है प्रार्थना। ये नहीं कि इस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच गए, खाने के साथ साथ बीमारों को घुसेड़ दिया, खाने के साथ साथ मतलब लड़की के लिए, लड़कों के लिए, आदमियों के लिए, औरत के लिए, नौकरी बिजनेस के लिए, धंधे रोजगार के लिए प्रार्थना करने लग गए। नहीं, आज हमें थोड़ा सतर्क होना जरूरी है। इसलिए तो प्रभु का आत्मा आज कह रहा है कि जो भेड़े हैं उनको अच्छी चराई चाहिए। आज हमें प्रार्थना करने का ढंग ही नहीं है अच्छे से। प्रार्थना की जानी है वर्शिप के लिए, तो वर्शिप के लिए ही प्रार्थना हो, सिर्फ कुछ शब्दों में। प्रार्थना की जानी है वचन की शुरुआत के लिए, तो वचन के लिए ही प्रार्थना हो। क्या प्रार्थना? कि प्रभु जो सुने, जो सुनाए उनको आत्मा दे, अभिषेक दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे, और जो अच्छे अच्छे शब्द बोल सकते हो वो बोलो, लेकिन वचन से हटकर कोई और दूसरे शब्द नहीं लेकर आने। चाहे भले ही 2 मिनट की प्रार्थना हो रही, चाहे भले ही 1 मिनट की प्रार्थना, 2 मिनट की प्रार्थना हो रही है आपकी, चाहे भले ही 3 मिनट की खींच गई, लेकिन वचन की ही होनी चाहिए।
आज हमें प्रार्थना करना ही नहीं आता अच्छे से। कहाँ की प्रार्थना कहाँ घुसेड़ देते हैं, कभी कहाँ की प्रार्थना कहाँ जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना इन बातों का। ये कई बार शैतान भी समय खाने की कोशिश करता है, शैतान भी कई बार टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए इन बातों का खासकर ध्यान रखना, हमें इन बातों से अनजान नहीं रहना है। अगर आप सभी लोग चाहते हो अपनी गवाही देना और गवाही के द्वारा शैतान के सर को कुचलना, गवाही के द्वारा और बड़ी गवाही को पाना, और मतलब गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, ताकि आपकी गवाहियों के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएं, तो उसके लिए आपको नपे तुले शब्द भी तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई रोजमर्रा नॉर्मली गवाही है तो उसको भी आप दे सकते हो, लेकिन शॉर्ट में। देखो मैं आपको उदाहरण में एक गवाही देता हूं। जैसे अ, जैसे कोई, हाँ, जैसे मैं साइकिल पे जा रहा था, साइकिल में प्रार्थना करके निकला। हाँ, जय मसीह की सबको। मैं ना साइकिल पे जा रहा था, मेरी ना एक गवाही है, मैं साइकिल पे जा रहा था, चर्च जा रहा था, मैं प्रार्थना करके निकला। और जैसे ही साइकिल से मैं रोड पार कर रहा था ना, रोड पार करते करते ही एक गाड़ी आई, गाड़ी से मैं हल्का सा टच हो गया और मैं नीचे गिर गया और गाड़ी साइड से निकल गई। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, ना तो साइकिल के टायर पर चढ़े उसका टायर, ना तो मेरे ऊपर टायर चढ़ा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ना मुझे खरोच लगी और ना ही मेरी साइकिल का कोई नुकसान हुआ। तो प्रभु ने मुझे जान माल की हानि से बचाया, प्रभु ने आज मुझे जीवित रखा। प्रभु का धन्यवाद हो, सबको जय मसीह की। ये होगी गवाही, है ना। अब ये नहीं बोलना है कि मैं इस जगह से जा रहा था, पीरागढ़ी, मादीपुर, पंजाबी बाग, सोनी बाग, पता नहीं कौन कौन से बाग, किस किस पूरी उरी का नाम ले लिया। फिर गाड़ी का नंबर ये था, गाड़ी 4 टायर की थी, 6 टायर की थी, 32 टायर की थी। पता नहीं गाड़ी का रंग ये था, गाड़ी के अंदर 6 ड्राइवर बैठे थे, ये बैठे थे, वो बैठे थे, ऐसे गीत नहीं गाने हैं। टू द पॉइंट, समस्या जो थी, जिस काम के लिए जा रहे थे, बस वो काम बताना है। जो बीच में प्रोसेस हुआ वो नहीं बताना है। ये वाली बात आपको इसलिए बताई जा रही ताकि इन बातों का आप लोग ध्यान रखो, ताकि खुदा कभी आपको भवन में भी खड़ा करे, ताकि आपके द्वारा कोई टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय बहुमूल्य है, और शैतान समय खाता है। कि क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के पास समय भी नहीं है, देने के लिए भी समय नहीं, क्योंकि लाइफ में इतनी बिजीनेस है, इसीलिए। तो ध्यान रखना इन बातों का, और किसी बात का बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन शॉर्ट में देना जरूरी है अपनी गवाहियों को। बुरा मत मानना, देखो बुरा हम मान नहीं सकते क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, क्योंकि प्रेम बुरा नहीं मानता है। ठीक है, इन बातों को आज हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसी चीजें नोटिस करी हैं कि गवाही देते देते ही इंसान का समय इतना निकल जाता है एक ही गवाही को, कि दूसरे लोग राह देखते रहते हैं और एक के चक्कर में दूसरा कुड़कुड़ा जाता है। और कुड़कुड़ा कर अगर गवाही दे रहे तो क्या आशीष मिलेगी? ना सुनने वाले को ना सुनाने वाले को। खामखा एक के चक्कर में कोई दूसरा ना कुड़कुड़ाए, और दूसरा इंतजार करने के चक्कर में कोई लेफ्ट ना हो, और किसी को अगर मौका नहीं मिला, कोई एक के चक्कर में कोई आत्मा ठोकर भी ना खाए। पता नहीं शैतान किसके मन में कौन से कड़वे बीज बो दे, कि भैया ने मुझे मौका नहीं दिया, पास्टर जी ने, सिस्टर ने मुझे मौका नहीं दिया, या ब्रदर ने मुझे मौका नहीं दिया, उस लड़की की गवाही इतनी बड़ी थी। एक दूसरे पर दोष ना लगे, और दूसरे के चक्कर में हम खुद दंड ना भोगे, दूसरे पर उंगली ना उठाएं। समझने की कोशिश करना कि शैतान कैसे कड़वे बीज बोता है, अगुओं को विश्वासियों के विरुद्ध में, विश्वासी को अगुओं के विरुद्ध में। कैसे करते हैं वो शैतान को बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसका यही काम है। तो इन बातों का खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। हमें अपने भी टाइम का देखना है और दूसरे की भी टाइम का देखना है, ताकि दूसरों को भी मौका मिले। ठीक है, तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। तो जो भी डे डिसाइड होगा वो डे आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। और शायद वो कोई और दूसरा दिन हो सकता है, और उस दिन सिर्फ आप लोगों की गवाहियां ली जाएंगी। तो गवाहियां कुछ दो प्रकार से होंगी, जिसमें से एक तो कुछ आप लोगों की वो गवाही होंगी कि आप प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण कैसे किया। वो गवाही 5 मिनट की हो रही है, 4 मिनट की हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 मिनट की हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भी लंबे गीत नहीं गाने हैं, टू द पॉइंट, शॉर्ट वाली बातें बोलनी है। इतना भी शॉर्ट नहीं कि जो बातें सुनने की है वो बातें बोलना ही बंद कर दी। ठीक है, हमें वो वाली बातें बोलना जरूरी जिसके द्वारा लोगों का जीवन बदले, ताकि अविश्वासी व्यक्ति विश्वास करे, ताकि जो लोग भटक रहे थे वो विश्वास में आए, ताकि जो आंसू में थे वो उनके आंसू पहुंचे जाएं। हमें वो शब्द भी बोलना जरूरी है उन गवाहियों के अंदर जो आप लोगों के साथ सच में बीता है। ठीक है, वही तो हमारी गवाही है। अब इतना भी शॉर्ट नहीं करना है कि जिन चीजों के द्वारा लोगों की जिंदगी बदले वही चीज ही बोलना बंद कर दे, नहीं। ठीक है, जैसा प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है वैसा हमें करना है, लेकिन बस हमें नपे तुले शब्दों का ध्यान रखना है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। एक तो ये तरीका था, और दूसरा वो अपनी नॉर्मल रोजमर्रा की जो भी अपनी गवाही बन रही है उस गवाही को दे सकते हैं। हफ्ते में एक बार ही होगा गवाही का सेशन, ठीक है। तो जल्दी से अब रेड बटन पे क्लिक कर दो, या किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी ब्रदर, प्रार्थना कर दीजिए।